हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जो सीरीज हमारी चल रही है उसके बारे में मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है और एक बार फिर से रिपीट करता हूं। चैनल पर आप जब प्लेलिस्ट में आओगे तो वहां आपको 4 प्लेलिस्ट अवेलेबल होती हुई दिखाई देंगी। 2 प्लेलिस्ट है वहां नीट के नाम से, 11/नीट और 12/नीट के नाम से, और 2 प्लेलिस्ट है वहां एमयू बीटेक के नाम से। एक 11/एमयू बीटेक है और एक 12/एमयू बीटेक है। अगर बच्चा आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस मिलेंगी, और अगर आप एएमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में आते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस का जो शेड्यूल है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। रोज आपको मैथ्स की वीडियो वहां मिलेगी और मैथ्स के पैरेलल में या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री रहेगा, और नीट में आपको रोज बायोलॉजी की वीडियो मिलेगी और उसके पैरेलल में या तो फिजिक्स रहेगा या तो केमिस्ट्री रहेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बात की हुई है, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है और इस बात को ख्याल में रखा हुआ है, ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं कि जब बच्चा 10th से 11th की तरफ आता है तो 10th की मैथमेटिक्स में और 11th की मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा एक गैप है। उस गैप को कैसे फिल करना है, कॉन्सेप्ट से, फाउंडेशन से, वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। तो इस बात को हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, ख्याल में रखा हुआ है कि आप 10th के बाद अब 11th में आ रहे हो तो वो जो एक बड़ा डिफरेंस है, वो जो एक बड़ा गैप है, उसको कैसे फिल करेंगे, उस पर भी मेहनत चल रही है। इसी के साथ हमने पहले क्लास 11th की मैथमेटिक्स से शुरू करा है और वहां हमारे 2 चैप्टर लगभग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सेट थ्योरी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, रिलेशन एंड फंक्शन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करा था जो शायद 2 लेक्चर का बचा हुआ है, यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में भी बिल्कुल एंड पर आ गए। ओके, सबसे ज्यादा वक्त जो है वो हमें ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने में लग गया। उसकी सबसे बड़ी वजह है इसमें ढेर सारे फॉर्मूले होना। इसमें इतने फॉर्मूले थे, हमने हर फॉर्मूले को रटा नहीं है। पहले हमने फॉर्मूले देखे क्या होते हैं, फिर उनको डिराइव करा, कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं, और फिर याद करने की हमने एक ट्रिक भी बनाई, कैसे हम उसको याद कर सकते हैं। तो बच्चा, आज हमारा फॉर्मूले की लास्ट क्लास है। कल मैं आपको सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। आज हमारे पास लास्ट 4 फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे बचे हुए हैं। हमने सारे फॉर्मूले लगभग ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट कर लिए। ओके, तो आखिरी 4 फॉर्मूले हमारे बचे हुए हैं जिसकी हम बात करेंगे, वो आते हैं इस टॉपिक में। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन और ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ओके, यानी आज की क्लास में हम वो 4 फॉर्मूला देखेंगे जो सम और डिफरेंस में होंगे, यानी उनकी शक्ल सम और डिफरेंस जैसी होगी, और वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट। हम उसको कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में। जब आप स्कूल्स में चैप्टर पढ़ोगे तो आपका टीचर सेम टॉपिक को CND फॉर्मूला के नाम से पढ़ाएगा। तो मैं क्यों CND फॉर्मूला नहीं लिख रहा, उसकी वजह यह है कि आपको रटवाना नहीं है, मुझे पहले डेराइव करवाना है, टॉपिक का मतलब समझाना है। तो पहले हम डेरिवेशन करेंगे और मुझे उम्मीद है 15 मिनट के बाद आपको चारों फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने वाले हैं। लेकिन उस टिप्स पे होने से पहले हमें यह पता पड़ना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है और कहां से आया। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, आप हेडिंग को जरा ध्यान से देखोगे तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं सम को या डिफरेंस को, किसमें, प्रोडक्ट में। ओके, तो पहला फॉर्मूला, अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं जो हमें याद करना है, दैट इज साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी किस तरीके से याद करेंगे वो बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं। इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस सी माइनस डी बाई 2। फर्स्ट फॉर्मूला मेरा ये है, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो पहला फॉर्मूला ये है। टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। हम बच्चा सम और डिफरेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। तो दिस इज सम, ये सम है, और मेरा जो कन्वर्जन है यानी जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है बच्चा, प्रोडक्ट में। यानी मुझे सम में दिया हुआ था और आंसर आ रहा है प्रोडक्ट में। अब ये कैसे हो रहा है, क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। हमने क्या पढ़ा हुआ है, आइए बच्चा, हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, हमने पढ़ा हुआ है सर साइन A प्लस बी। क्या हम सारे बच्चे साइन A प्लस बी के बारे में जानते हैं? बहुत अच्छे से। दिस इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, अपनी पहली क्लास। ओके,
साइन ए प्लस बी में साइन जो है बड़ा ही फ्रेंडली है नेचर में, तो इसका फॉर्मूला हमें याद था, डेट इज साइन ए, कॉस को भी चांस देगा, कॉस बी, अगर प्लस है तो प्लस ही रहने देता है, कॉस ए और साइन बी, कॉस ए और साइन बी। ओके, इसी के साथ एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, डेट इज साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला क्या था, साइन है बड़ा फ्रेंडली फंक्शन है, डेट्स वाई साइन ए कॉस बी, अगर आपने इसको माइनस दे दिया तो ये भी आपको माइनस देगा, माइनस का कॉस ए साइन बी। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को प्लस कर देता हूं बच्चा, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को प्लस कर देता हूं तो मेरे पास क्या जनरेट होगा, प्लस करने पर ये साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, और इसको जब प्लस करूंगा तो प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया मेरा 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि बेटा a प्लस बी को मैं c मान लेता हूं, a प्लस बी मेरा c है, और a माइनस बी को मैं d मान लेता हूं। ठीक है, तो ये साइन a प्लस बी बन गया मेरे पास साइन c, और a माइनस बी को मैंने d माना हुआ है, दिस इज साइन d इज इक्वल्स टू 2 साइन ए, व्हाट इज a की वैल्यू क्या होगी, आओ निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, a और a 2a इज इक्वल्स टू c प्लस डी, a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी बाई 2, उसी तरीके से b की वैल्यू आ जाएगी यहां से c माइनस डी बाई 2, b इक्वल्स टू c माइनस डी बाई 2। अब मैं a और b की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, a है यानी c प्लस डी बाई 2, कॉस b है डेट इज c माइनस डी बाई 2, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, फाइनल प्रूफ। ओके, ये मेरा फाइनली प्रूफ आ गया कि साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ये दोनों सम है, सम कन्वर्ट हो गया है किसमें, प्रोडक्ट में। तो 4 फॉर्मूले हैं जिसमें से पहला फॉर्मूला ये है, प्लीज बच्चा डेरिवेशन जरूर समझ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा कहीं ना कहीं हमारे लिए, याद करने की ट्रिक और याद करने का अप्रोच की भी हम बात करेंगे, बट फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ये आया कहां से, आया कैसे, कहां से एकदम से आ गया। अब तक तो ए बी की बात हो रही थी, व्हाट इज सी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, अब प्रोडक्ट में आंसर देने, दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ऐसे आया है, प्लीज बच्चा प्लीज नोट इट डाउन। ओके, दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। अब ये साइन सी प्लस साइन डी है, अब फॉर्मूला देखेंगे साइन सी माइनस साइन डी का क्या होगा। ओके, तो अब हम फॉर्मूला देखेंगे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो उससे पहले मैं इसको हटाता हूं। नाउ अब मुझे देखना है कि सेकंड फॉर्मूला ये है मेरे पास साइन सी माइनस साइन डी, बच्चा दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये फॉर्मूला हमारा ये है। कैसे ये फॉर्मूला आया उसकी बात करते हैं। ओके, तो हमें बहुत आसानी से फिर से पता है कि वी नो डेट साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हमें बहुत आसानी से पता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, डेट इज साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, और मुझे साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू भी ऑलरेडी पता है, डेट इज साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ
कॉज ए साइन बी। ये वैल्यूज मुझे बहुत अच्छे से पता है। अभी हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में इसको प्लस किया था, लेट अस माइनस, इसको माइनस करते हैं क्योंकि मुझे माइनस वाला प्रूफ करना है। तो दिस विल बिकम साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी विल बी इक्वल टू, जब माइनस करोगे तो ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा प्लस का 2 cos a sin b। नाउ अगेन वी हैव टू पुट a प्लस बी की जगह c पुट करेंगे और a माइनस बी की जगह d पुट करेंगे। तो यहां जब ये पुट करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन c माइनस साइन d, और वहां देखो जरा 2a विल बी इक्वल टू c प्लस डी, a will be equal to c plus d by 2, यानी this will become 2 cos c plus d by 2 और sin b की वैल्यू आ जाएगी c minus d by 2। तो ये हो गया हमारा फाइनली sin c minus sin d का फॉर्मूला। तो sin c minus sin d is what? 2 cos c plus d by 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हमने देख लिया साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, हमने देख लिया साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है। अब बारी है कॉस की, कॉस सी प्लस कॉस डी देखेंगे। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब cos c प्लस cos d देखने का वक्त है कि व्हाट इज cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d क्या होता है, तो आइए cos c प्लस cos d देखते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं cos c प्लस cos d विल बी इक्वल टू व्हाट, cos c प्लस cos d विल बी इक्वल टू व्हाट, आंसर इज 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब हाउ टू डराइव इट, इसको ड्राइव कैसे करें। तो इसके लिए हमने पढ़ा था cos की आइडेंटिटी कि cos a प्लस बी, cos बड़ा रीबेल फंक्शन है, खुद पहले आएगा बाद में साइन को मौका देगा, cos a cos b, और अगर आपने इसे प्लस दिया है तो ये आपको माइनस देगा, माइनस का साइन a साइन b। ओके, cos ऑफ a माइनस बी अगर मैं देखूं तो a माइनस बी होता है मेरा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b विल बी इक्वल टू, ये प्लस माइनस कैंसिल, दिस विल बिकम 2 cos a cos b। अगेन वही सिनेरियो करेंगे, a प्लस b को c मानेंगे, a माइनस b को d मानेंगे, तो दिस विल बिकम cos c, this will become cos c plus cos d is equals to 2 cos a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी बाई 2 और इधर आ जाएगी cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। ये थर्ड फॉर्मूला है। इसी तरीके से हमारे पास एक आखिरी फॉर्मूला और होता है, दैट इज फोर्थ वन। फोर्थ वन हमारा क्या है, अगर ये cos c, अगर ये cos c माइनस cos d हो जाए तब क्या रहता है, तब हो जाता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। बिल्कुल वैसे ही ड्राइव हो जाएगा, तो इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हमारे टोटल है, इसको नोट कर लीजिए। अब कैसे याद करना है ये मैं सिखाता हूं। ठीक है, cos c माइनस cos d इज -2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। कैसे याद करना है, हाउ टू रिमेंबर, उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो तो पहले इसको नोट कर लो। अब ये 4 फॉर्मूले याद कैसे करते हैं वो बताऊंगा, अभी तो डेरिवेशन है, याद करने का ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। प्लीज बच्चा नोट इट डाउन। तो सर क्या नई ट्रिक बताने वाले हो, मैं बोलूंगा कोई मैं नई ट्रिक नहीं बताने वाला, मैं तो वही पुरानी बात बताऊंगा जो मैं बता चुका हूं। क्या बात बता चुके हो सर, मैं आपको बता चुका हूं कि साइन जो है ना भैया, साइन है अपना बड़ा ही फ्रेंडली फंक्शन, बड़ा ही फ्रेंडली फंक्शन, और कॉस जो है ना अपना, कॉस है अपना बहुत ही ज्यादा
रीबेल फंक्शन। ये बात ही है, यही तो ट्रिक है। साइन अपना बड़ा फ्रेंडली है, कॉज अपना बड़ा रीबेल है। बस आपको ये याद रखना है कि हम सम को यानी प्लस को या डिफरेंस को मतलब माइनस को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। ओके, तो पहला फॉर्मूला जो हमें याद करना है और हमने ड्राइव करा था, डेट इज साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी पहला फॉर्मूला। तो साइन है, साइन तो अपना बड़ा ही फ्रेंडली फंक्शन है, यानी इस फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों दिखेंगे। साइन बड़ा फ्रेंडली है, खुद भी आता है, कॉस को भी मौका देता है। ओके, क्या बनेगा, क्या बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 खुद आ गया, कॉस को मौका देगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। बड़ा ही फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली नेचर में। आपने इसको साइन सी प्लस साइन डी पूछा, खुद भी आया, कॉस को भी मौका दिया, 2 साइन सी प्लस बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। दूसरा, अगर ये साइन सी माइनस साइन डी होता तब क्या करते, तब भी भाई इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलेगा पहले मैं खुद आऊंगा और फिर कॉस को मौका दूंगा। यहां प्लस था इसीलिए साइन ने अपने अंदर प्लस लिया। गॉट इट? साइन के ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लस था इसीलिए साइन ने खुद को प्लस दिया, ठीक है, कॉस को माइनस दिया। अब यहां साइन के पास माइनस है तो खुद माइनस लेगा, सी माइनस डी बाई 2, और कॉस को प्लस दे देगा, भाई तू प्लस हो जा, सी प्लस डी बाई 2। बड़ा ही फ्रेंडली फंक्शन है, बहुत सीधा साधा फंक्शन है। क्या दो बातें याद रखनी है, एक तो प्लस का हो या माइनस का हो आंसर प्रोडक्ट में आएगा। साइन के फॉर्मूले हैं तो उसमें कॉस भी आएगा, क्योंकि फ्रेंडली है ना साइन, खुद भी आएगा और कॉस को भी मौका देगा। जो साइन इसे दे रहे हो वो खुद के पास रखेगा, जैसे यहां प्लस दिया, प्लस खुद के पास रखा, यहां माइनस दिया, माइनस खुद के पास रखा। ये तो हुई साइन की कहानी खत्म। याद हो जाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और अगर मैं साइन सी माइनस साइन डी की बात करूं तो उसमें बस आप साइन का ध्यान रखोगे, साइन सी माइनस साइन डी विल बी इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2। अब बात करते हैं अपने रिबेलियस फंक्शन की, डेट इज कॉस सी प्लस कॉस डी। ओफो, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस है बड़ा रिबेल, बड़ा जिद्दी फंक्शन, ये साइन को मौका नहीं देता। ये बोलता है भाई कॉस हूं तो कॉस में ही आंसर दूंगा, आंसर कॉस में देगा, बोलेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 भी खुद ही ले लेगा और सी माइनस डी बाई 2 भी खुद ही ले लेगा, ठीक है। अगर आपने इसके साथ जबरदस्ती की और इससे बोला भाई तू निगेटिविटी ले ले, तू माइनस ले ले, ये प्लस का था ना, कॉस सी प्लस कॉस डी, आंसर प्लस में दिया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब आप इसके पीछे पड़े हो, आप बोले हो नहीं जी तू माइनस ले और हमें आंसर साइन में दे। आप ये साइन में आंसर कभी देता नहीं है क्योंकि ये कॉस है, बड़ा रिबेल फंक्शन है, साइन में कभी आंसर नहीं देता, लेकिन आप पीछे पड़ गए। आप बोले हम तेरे अंदर नेगेटिविटी डाले, हमें साइन में आंसर दे। ये कॉस बोलेगा ठीक है साइन में आंसर दे रहा हूं, दे दिया साइन में आंसर, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। लेकिन आपने इसके साथ करी है जबरदस्ती, कॉस होने के बावजूद साइन में आंसर दिया, इसीलिए ये आंसर देगा माइनस का। ओके, तो cos c प्लस cos d उम्मीद है याद हो गया होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और cos c माइनस cos d अगर इसको नेगेटिविटी दी तो साइन में आंसर तो दे देगा लेकिन नेगेटिविटी भी तुम्हें देगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, मुझे उम्मीद है बच्चा चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो गए होंगे और अब वक्त है इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने का। तो उससे पहले साइन अपना फ्रेंडली फंक्शन है और कॉस अपना रिबेल फंक्शन है। साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों दिखाई देंगे, जो साइन तुम साइन को दोगे, प्लस दिया है तो साइन प्लस, माइनस दिया है तो साइन माइनस। कॉस सी प्लस कॉस डी सारा आंसर कॉस में आएगा, लेकिन अगर तुमने कॉस सी माइनस कॉस डी करा और तुमने कॉस से कहा कि आंसर साइन में दे, तो आंसर साइन में देगा बट नेगेटिविटी भी साथ में देगा। उम्मीद है फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको 15 मिनट मांगे थे तो शायद पढ़ाते हुए 15 से 20 मिनट हुए होंगे और उम्मीद है फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं। लेट अस कम ऑन क्वेश्चन। ओके, तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि हमें समझ में आ चुका है बच्चा कि कैसे डराइव करेंगे और साथ साथ ये फॉर्मूले हमें याद भी हो चुके हैं बहुत अच्छे से।
अब वक्त है, ये हमारे लास्ट फॉर्मुलेस थे, इनके बाद सारे फॉर्मुलेस ट्रिग्नोमेट्री के हो चुके हैं खत्म। अब वक्त है इन क्वेश्चंस पर, ये जो अभी अभी हमने ट्राई करे हैं चारों फॉर्मुले, इन पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकते हैं वो क्वेश्चन लगा करके देखते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ओके, तो क्वेश्चन इज व्हाट, हम देखते हैं पहला सवाल। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, साइन 8x प्लस साइन 2x, साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 2x माइनस cos 8x माइनस cos 8x विल बी इक्वल टू cot 3x, विल बी इक्वल टू cot 3x। ओके, तो हमें इस सवाल को प्रूव करना है। तो आप देख पा रहे हो कि जो RHS है वो तो बहुत छोटा सा है, RHS में सिर्फ अपना cot 3x है, मेजर फंडा है हमारा LHS का, तो हमें LHS देखना है कैसा है। ओके, तो आइए LHS देखते हैं। LHS में आप देख पा रहे होगे, दिस इज व्हाट बच्चा, दिस इज साइन C प्लस साइन D। अब ये प्लस है, मैं प्रोडक्ट में आंसर दे सकता हूं, और साइन है तो ये कॉस को भी मौका देगा। ओके, अगर साइन C प्लस साइन D है तो ये देगा 2 साइन C प्लस D बाई 2, तो 8x प्लस 2x बाई 2, 8x प्लस 2x बाई 2, कॉस को भी मौका देगा, कॉस C माइनस D बाई 2, 8x माइनस 2x बाई 2। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला साइन C प्लस D का। और इसका डेनोमिनेटर देखें, ये है cos C माइनस cos D। ओके, cos कभी नेगेटिविटी नहीं लेता, आपने कोशिश की है इसे नेगेटिविटी देने की, यानी आप आंसर चाहते हो साइन में आंसर जरूर मिलेगा, लेकिन cos के साथ छेड़खानी की है तो वो आंसर नेगेटिव में देगा, यानी दिस विल बिकम माइनस का 2 साइन, ओके, माइनस का 2 साइन C माइनस D 2x माइनस 8x बाई 2 साइन C प्लस D, यानी 2x प्लस 8x बाई 2। ओके, अब देखते हैं क्या बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, इट विल बिकम 2 से तो 2 मेरा कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम व्हाट, साइन 8x प्लस 2x 10x बाई 2 5 साइन 5x, दिस इज 8 में से 2 गया 6 6x बाई 2 यानी 3x, दिस इज cos 3x। यहां देखते हैं, यहां 2x माइनस 8x बाई 2 है, तो 2x माइनस 8x जब करोगे तो 6x बाई 2 यानी 3x। अब ये साइन के अंदर माइनस थीटा है, साइन के अंदर माइनस थीटा है, डेट गिव्स यू माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा देगा। अब ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का साइन 3x रहेगा, और ये बन जाएगा 8 9 10 बाई 2 साइन 5x, साइन 5x, साइन 5x से साइन 5x कैंसिल, cos बाई साइन होता है cot 3x। तो LHS विल बी इक्वल टू RHS, एंस प्रूफ। एक बात याद रखिएगा, मैंने यहां क्या किया है, ये साइन ऑफ माइनस थीटा है विच गिव्स यू आउट माइनस का साइन थीटा, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहां पर माइनस दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट, यहां भी हमें प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है, साइन ए प्लस साइन 2a, साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a, साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a प्लस साइन 5a होल डिवाइडेड बाई
कॉज ए प्लस कॉस 2a, कॉज ए प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 4a प्लस कॉस 5a, cos 4a plus cos 5a is equals to tan 3a. We have to prove it. हमें इसको प्रूफ करना है tan 3a. अगेन आप देख पा रहे होंगे कि RHS जो है वो अपना बहुत छोटा सा है, that is tan 3a. तो उस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए LHS पे आते हैं जो बड़ा है. अब LHS में अपने पास 4 फंडे हैं, यानी 4 साइन है. कौन सा साइन लें तो वो बच्चा कैसे देखते हैं उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं. वो देखने का तरीका क्या है, जैसे देखो ये 2a प्लस ए 3a हो रहा है, ये 5a प्लस 4a 9 हो रहा है. तो हम सेम एंगल तो देखो, एक तो ये 6 मिल रहा है, 4 और 2 6, और एक ये 6 मिल रहा है, 5 और 1 6. तो क्योंकि दोनों जगह हमें 6 से एंगल मिल रहे हैं, है ना, जैसे 4 और 2 का सम हमें मिल रहा है 6, उधर 5 और 1 का सम मिल रहा है 6. तो अच्छा तरीका क्या है कि हम जो सेम सम हमें मिल रहा है 6 वाला उसको दें, यानी साइन ए 5a के साथ ले लेते हैं और 2a जो है वो 4a के साथ ले लेते हैं. ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एक काम करता हूं, लिख भी देता हूं. मैं साइन a को साइन 5a के साथ ले रहा हूं प्लस, और मैं साइन 2a को साइन 4a के साथ ले रहा हूं. वजह समझ में आ गई होगी, 4 और 2 6, 5 और 1 6. ओके, होल डिवाइडेड बाई, सिमिलरली मैं यहां पर cos a को cos 5a के साथ ले रहा हूं और इधर में cos 2a को cos 4a के साथ ले रहा हूं. ये गलती मत कर देना, साइन अपॉन कॉस है तो tan कर दो, है ना, प्लस लगा हुआ है बीच में. चलो, तो जी क्या करें, जी क्या करें भाई, ये है तुम्हारा साइन c प्लस साइन डी. साइन c प्लस साइन डी साइन है, यानी आंसर साइन कॉस दोनों में देगा. तो दिस विल बिकम 2 साइन c प्लस डी बाई 2. तो डायरेक्ट लगा रहा हूं, अब तो सीख गए. c प्लस डी का मतलब हो गया 5 और 1 6, 6 बाई 2 का मतलब हो गया 3. ओके, 2 साइन 3 है. और कॉस c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 का मतलब हो गया 4a बाई 2 यानी 2a. अब देखो, कॉस को तुम नेगेटिव भी दोगे ना तो तुम्हें प्लस का कॉस थीटा देता है, याद रखना. तो तुमने वही चीज करी है, ये करा ना, a माइनस 5 है तो माइनस 4a बाई 2 आया. माइनस 4a बाई 2 का मतलब माइनस 2 है, लेकिन माइनस 2 है कॉस के साथ है, इस वजह से पॉजिटिव देख रहा है. तो ये बन गया. ठीक है, इधर आ जाते हैं. प्लस इधर भी इसमें लगाना है मुझे, है ना, इसमें लगाना है, क्या लगाना है, साइन c प्लस डी. तो अगेन 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 4 और 2 6, 6 बाई 2 3 है. कॉस 2a माइनस 4a, तो 2a बाई 2a ये पॉजिटिव का ही रहेगा, याद रखना. 2a माइनस 4a करोगे तो माइनस 2a आएगा, माइनस 2a बाई 2 माइनस a, लेकिन कॉस के अंदर माइनस डाल रहे हो तो आंसर तुम्हें प्लस का ही देगा. ओके, डिवाइडेड बाई ये है cos a प्लस cos b, प्लस है, नेगेटिविटी नहीं दी, यानी cos आंसर देगा cos में, दैट इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2. तो दिस इज 2 cos c प्लस डी बाई 2, 5 और 1 6, 6 बाई 2 3, और cos c माइनस डी बाई 2, तो 5 में से 1 गया 4, 4 बाई 2 2 है. ठीक है, cos है, नेगेटिविटी का तो सवाल ही नहीं है. यहां भी वही 2 cos 3a, ओके, और 2a माइनस 4 है, 2a बाई cos a. ठीक है, नेगेटिविटी का कोई सवाल नहीं. अब देखते हैं क्या हुआ, क्या हुआ. दिस इज 2 साइन 3a और 2 साइन 3a यहां आ रहा है, तो 2 साइन 3a मैं कॉमन ले लेता हूं. 2 साइन 3a कॉमन ले लिया, अंदर बचा cos 2a प्लस cos a, होल डिवाइडेड बाई नीचे से भी मैं आ रहा है यहां से कॉमन ना, यहां पर 2 cos 3a कॉमन आ रहा है, 2 cos 3a, तो 2 cos 3a कॉमन ले लेता हूं. यहां बचेगा cos 2a और वहां बचेगा cos a. ये देखो cos 2a प्लस cos a, cos 2a प्लस cos a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन cos इज tan, तो साइन अपॉन cos इज tan 3a. LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ. देख पा रहे हो, आसानी से प्रूफ कर रहे हैं बेटा. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.
ओके अब इसी तरीके का और कोई सवाल देखते हैं जो बिल्कुल ऐसा हो। उम्मीद है फॉर्मूले कैसा लगा रहे हैं ये तो समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। ओके तो अगेन वी हैव टू प्रूव दिस, वी हैव टू प्रूव दिस, हमें ऐसे प्रूव करना है। देखो cos 40 प्लस cos 50, cos 40 प्लस cos 50, cos 40 प्लस cos 50 प्लस cos 70 प्लस cos 80 प्लस cos 70 प्लस cos 80 इज इक्वल टू cos 40 प्लस cos 50 प्लस cos 70 प्लस cos 80 इज इक्वल टू cos 20 प्लस cos 10, cos 20 प्लस cos 10, cos 20 प्लस cos 10। वी हैव टू प्रूव दिस कि LHS विल बी इक्वल टू RHS है, हमें इसको प्रूव करना है। तो देखो LHS तो बड़ा छोटा सा पार्ट दिख रहा है मुझे, दैट इज cos 20 प्लस cos 10, उसको छोड़ते हैं, LHS में आते हैं। अब LHS में कहां पर आइडेंटिटी लगाएं, उससे पहले वो जो अभी करा था ना एंगल्स देखे थे, वो एंगल्स देखते हैं। तो देखो ये अगर तुम ले लो cos 40 को ले लो तुम cos 80 के साथ, ठीक है, और cos 50 को ले लो तुम cos 70 के साथ। अपनी मर्जी से कुछ नहीं चलता यहां, क्यों ले रहा हूं वो समझा रहा हूं। देखो 50 और 40 90 और 80 और 70 90 नहीं हुआ, इसीलिए नहीं लिया। एंगल तो कम से कम बराबर हो ताकि कुछ कॉमन ले पाए, इसीलिए 40 को 80 के साथ लिया ताकि 80 और 40 120, 50 और 70 80 90 100 110 120, तो दोनों का सम 120 हो रहा है, कुछ कॉमन मिल जाएगा इसलिए लिया है। ओके नाउ आओ देखते हैं। दिस इज cos C प्लस cos D, cos है पॉजिटिव है, आंसर cos में देगा। ओके यानी 2 cos C प्लस D बाई 2, 80 प्लस 40 120 बाई 2 60, cos C माइनस D बाई 2, 40 माइनस 80, 80 माइनस 40 माइनस 40, माइनस 40 बाई 2 माइनस 20, लेकिन cos है निगेटिविटी लेगा नहीं, 20 ही रहने दो, ठीक है। प्लस यहां आ जाओ, ये भी हमारा cos है यानी 2 cos C प्लस D बाई 2, तो 70 50 120 बाई 2 60, और cos C माइनस D बाई 2 70 50 माइनस 20 बाई 2 10, ये बना। अब यहां पर जो मेरा कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2 cos 60, दोनों जगह से कॉमन आ गया 2 cos 60, अंदर बचा cos 20 प्लस cos 10, सही है। 2 इंटू cos 60 साइन cos 60 क्या होता है, साइन 30 इज 1/2, ओके cos 60 इज 1/2, cos 20 प्लस cos 10, 2 से 2 कैंसिल, cos 20 प्लस cos 10, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव द फंडा। क्लियर हो गया? ओके प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट करें। चलो तो वी शुड मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ, अच्छा सवाल है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू साइन बी, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू साइन बी एंड cos A is equals to cos B. If sin A equals to sin B, cos A equals to cos B, then prove that sin A minus B by 2, prove that sin of A minus B by 2 is equal to 0. ये प्रूफ करना है, sin of A minus B by 2 equal to 0 है, ये बात प्रूफ करनी है। गिवन है कि sin A इक्वल्स टू sin B और cos A इक्वल्स टू cos B। बहुत ही मतलब हलवा क्वेश्चन है, आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है, बस क्लैरिटी फॉर्मूले में होनी चाहिए। जैसे अगर sin A इक्वल्स टू sin B, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि sin A माइनस sin B इक्वल टू 0 बोल सकता हूं बहुत आसानी से। अब दिस इज व्हाट, दिस इज sin A माइनस sin B, sin A
साइन ए माइनस साइन बी, जस्ट लाइक साइन सी माइनस साइन डी, वही चीज है ना। ओके, तो दिस इज व्हाट साइन ए माइनस साइन बी को लिख सकता हूं। एक तो ये साइन है, आंसर कॉस में देगा और साइन में देगा, दोनों में देगा। तो दिस इज 2 साइन, साइन वो मतलब वो साइन लेता है जो इसे दोगे, माइनस दिया है तो माइनस लेगा, a माइनस बी बाई 2 और कॉस को देगा प्लस, कॉस a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। ठीक है, अब यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि या तो साइन a माइनस बी बाई 2 0 है, या फिर कॉस a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, सेम फंडा अगर इधर अप्लाई करें तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 0। कॉस को दिए तुमने निगेटिविटी, यानी आंसर चाहते हो साइन में, देगा निगेटिव के साथ देगा। व्हाट इज -2 साइन a माइनस बी बाई 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 0 है, और या फिर साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 0 है, यह मतलब हुआ। अब कॉमन क्या है, कॉमन साइन a माइनस बी बाई 2, इधर भी साइन a माइनस बी बाई 2, तो हेंस वी से दैट कि साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 0 हो रहा है, जो प्रूफ करना था। यही क्यों लिया, क्योंकि दोनों जगह जो कॉमन है वो साइन a माइनस बी बाई 2 है, इस वजह से लिया। ओके, उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, तो एक क्वेश्चन अब और देखते हैं, बिल्कुल ऐसा। इसमें भी हमें प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन 5a, साइन ए प्लस साइन 5a प्लस साइन 9a डिवाइडेड बाई कॉज ए प्लस कॉज 5a प्लस कॉज 9a, यह हमें प्रूफ करना है tan 5a के इज इक्वल्स टू tan ऑफ 5a। ठीक है, चलो देखो जी, अब इस सवाल में अब तक हमारे पास 4 रेशियो हो रहे थे, इस बार 3 है। तो बहुत गौर से देखो, 5 और 1 6, ये नहीं ले सकते। 9 और 5 14, ये भी नहीं ले सकते। अगर इसको और इसको ले लें तो 9 और 1 हो रहा है 10, ये 10 और ये 5, तो कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। 5 की टेबल में 10 आता है। ओके, तो मैं इन दोनों पे लगा रहा हूं, इन दोनों पे। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तो साइन है, साइन में भी आंसर देगा, कॉस में भी। 2 साइन और प्लस है, तो 9 और 1 10, 10 बाई 2 यानी 2 साइन 5a और कॉस a माइनस 9a, तो डेट इज माइनस 8a बाई 2, 2 4 8 माइनस 4a, लेकिन ये माइनस लेता नहीं है, 4a ही रहेगा। ठीक है, और ये जो प्लस साइन 5a आया, इसको मैंने एज इट इज यहां लिख दिया प्लस साइन 5a। ठीक, डिवाइडेड बाई कॉस बी, इन दोनों में लगा रहा हूं, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस है पॉजिटिव है, कॉस में आंसर देगा 2 कॉस 9 और 1 10, 10 बाई 2 5a, कॉस a माइनस 9a 8a यानी 4a प्लस, और ये वाला cos 5a एज इट इज यही है। ठीक है, नाउ कॉमन मिला अपने को यहां sin 5a कॉमन है, तो ऊपर से कॉमन ले लिया मैंने sin 5a, अंदर बचा 2 cos 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां से मुझे कॉमन मिला cos 5a, देखो cos 5a, ये मैंने ले लिया cos 5a कॉमन, यहां बचा 2 cos 4a प्लस 1, है ना। चलो, 2 cos 4a प्लस 1, 4a प्लस 1 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस
10, आंसर इज 10 5। तो उम्मीद है इसी के साथ आपको क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में आ गया होगा कि ये कैसे जो सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले उनको कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। तो बेटा ये थी आज की क्लास जहां हमारा फॉर्मूले वाला सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री का हुआ खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फॉर्मुलेज वाली कहानी खत्म हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।